चले भैया रोल। Shabnam ji, as we've been guided, so you could tell us about this, how the corona and what made you get into this challenge. सर एक करेंगे सर, हिंदी में बोलिएगा। मैं कोई बात नहीं, सवाल बोल रहा हूँ यार मजा क्या आएगा फिर पूरी। सर हिंदी उर्दू जो आप पसंद करें सर। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी, देखिए ये शुरुआत ऐसी हुई थी कि यूवी को एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि मेरे फादर बहुत सीरियस है हॉस्पिटल में, मेरे फादर को बेड चाहिए हॉस्पिटल में। तो यूवी ने सब जगह फ़ोन किया पर उसको बेड नहीं मिला और उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद उसको बहुत फील हुआ कि ये हो क्या रहा है। तो उसके बाद हमने डिसाइड ये किया कि हम, क्योंकि बेड्स नहीं थे हर हॉस्पिटल में, हमने कोशिश की कि हम एक्स्ट्रा बेड्स दें। तो यूवी कैन ने अबाउट 900 to 1000 बेड्स एक्स्ट्रा लगाए हॉस्पिटल्स में। और हमने सारा फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल तो था पर हमने बेड्स दिए, उसके साथ वेंटिलेटर्स दिए और सारी मशीनरी to fight the COVID. So we have been doing a lot of work with COVID, and we were like, very feeling कि अगर थर्ड वेव आ गई तो एटलीस्ट लोगों के पास हॉस्पिटल तो है जाने के लिए, जैसे सेकेंड वेव में नहीं था। और अब ये जो टेस्ट आया है, क्योंकि लोगों को एयरपोर्ट्स पे हर जगह इतने घंटे वेट करना होता है, और क्या कहते हैं उस टाइम तो जैसे 2-2, 3-3 दिन लग रहे थे कि रिपोर्ट आएगी कब आएगी। उस टाइम में तो पेशेंट की हालत ही ख़राब हो जाती थी। पर अब ये टेस्ट आया है, वी आर वेरी हैप्पी एंड हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकेंगे। तो अब यही हमारा विचार है। हम ज़्यादा कैंसर पे काम करते हैं पर इस टाइम हमारा फोकस कोविड पे है। This test is taking 30 minutes. प्रोडक्ट प्राइस पॉइंट क्या होगा? विल कम टू दैट। वो प्रोडक्ट के बारे में बात। ये टेस्ट 30 minutes it takes and incubation so what is the way out? कहाँ पे आप लोग वो हम बताते हैं मैम वाइट। नंदी जी, इस टेस्ट शीट की प्राइसिंग बताएं, कितना आप लोगों की कंपनी में इन्वेस्टमेंट आया है वो बताएं इसको लेके, और ये क्या प्रोजेक्ट है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना। एक सेकंड कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे सवाल जी रोल भैया। सर इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोनों इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम है अभिनव टंडन, मैं को फाउंडर हूँ QRX प्राइवेट लिमिटेड का। हमारा पहला प्रोडक्ट का अनवीलिंग आज है जिसका नाम है सरल टेस्ट, जो कि एक मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया स्वदेशी टेस्ट है। और मेरे साथ हैं हमारे बड़े भाई फाउंडर, जिनका ये सपना, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, मिस्टर धनंजय जोशी जी। तो मैं धनंजय जोशी हूँ और पिछले कई साल से सिसेरो नाम की एक रिसर्च एंड एनालिटिक्स फर्म चलाता रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, 2019 के बाद हमने ये समझा कि भारत के अंदर गांव-गांव तक डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जाने की ज़रूरत है, और वहाँ पर जो केंद्र से, राज्य सरकारों से, सोशल सेक्टर से जो निवेश होता है वो वहाँ पहुँच नहीं पाता, और उसके पीछे काफ़ी अलग अलग कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे गांव के लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड मैन पावर की कमी है, और उसे पूरा करने के लिए जो है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी जो कि वहाँ पर जाकर बिल्कुल, जैसे हम लास्ट माइल कहते हैं, वहाँ तक पहुँचकर लोगों को पहले टेस्ट कर सके और आगे जाकर उस टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से उनका इलाज हो सके, जिससे कि पूरा भारत और पूरा विश्व का ज़्यादा स्वस्थ रहे। तो इसी सोच से हम लोगों ने रिसर्च शुरू करी और RT लैब प्लेटफॉर्म पे इफेक्टिवली हम जो है भारत के अंदर पहली कंपनी है जो कि बिल्कुल गांव तक गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग को लेके जाएंगे। प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, पर टेस्ट क्या प्राइस होगी? देखिए, प्रोडक्ट की प्राइस पर टेस्ट जो है वो सरकारी, हमारा MRP तो अलग है, बट जो है सरकारी जो प्रक्रिया रहती है, जो टेस्ट कैपिंग रहती है आजकल हर जगह, उसके हिसाब से हम फ्लेक्सिबली जो है प्राइसिंग को मोल्ड करेंगे। पर्पस इज टू गेट मोर नंबर ऑफ टेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक जाके टेस्ट किए जाए। प्राइस जो है प्रोडक्ट का ऐसा है
कि जो स्टेट कैपिंग है प्राइसिंग की, हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके पूरे भारत के अंदर अपने को 500 रुपए अभी टेस्ट है RT-PCR टेस्ट, क्या आपकी टेस्टिंग प्राइस उससे कम होगी? उससे कम ही होगी, तभी हम कर सकते हैं। You're not giving- 500 रुपए का टेस्ट है, देखिए हम लोग जो है ओपन मार्केट के अंदर, दिस इज नॉट अ OTC प्रोडक्ट, तो ये जो है ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं है। जिस तरह आपने पीछे देखा होगा कई प्रोडक्ट आए, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट आए, या फिर काफी अलग अलग टेस्ट चलते हैं जो कि लोग जो है घर पे ले जाके कर सकते हैं। ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं है, पर जो है इसे एक सिंपल लैब एनवायरनमेंट के अंदर किया जा सकता है। लाखों करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कि हम कहीं पर भी गांव में या एक सिंपल बस के अंदर बनाकर गांव लेके जा सकते हैं। ओमिक्रॉन वायरस के लिए ये टेस्ट लागू बिल्कुल, होगी? हमारी जो जीन सीक्वेंसेस हैं वो ओमिक्रॉन को अच्छे से कैप्चर करेंगे। गवर्नमेंट साइंटिस्ट आपके कितने साथ जुड़े हुए हैं जो आर वर्किंग ऑन द R&D इसमें? हमारे पास जो है 11-12 साइंटिस्ट, कैन यू नेम देम? उनके नाम बता सकते हैं आप? कौन से हमारे labs? कुछ लीडिंग जो कंसल्टिंग साइंटिस्ट हैं, हाँ जी, उनके नाम बता दीजिए। एक डॉक्टर बरुआ है, डॉक्टर रानी ही यहाँ वो है, और बाकी जो है एक यंग साइंटिस्ट की एक टीम है जिसने डेवलप किया अंडर देयर कंसल्टेंसी। और आप लोग ये इंडिया में जो ले जा रहे हैं, सो एनी पर्टिकुलर आपने अभी जो टेस्ट कर रहे हैं, you know when you start something, so आपका क्या, what is the Validation process what is, how much is that? हाँ, तो वैलिडेशन प्रोसेस कई अलग अलग लेवल्स पे रहता है। सबसे पहले जो है जब कोई भी टेस्ट बनता है उसे आप पहले कंप्यूटेशनली जो है कंप्यूटर पे सिमुलेशन के हिसाब से आप उसे चेक करते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर उस टेस्ट को बनाकर आप जो है किसी एक लैब के साथ पार्टनर करके, जैसे एक्चुअल कोविड टेस्टिंग लैब हो, उसके साथ पार्टनर करके जो है उसे बार बार ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि उसकी जो है स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी 100% के जितने पास आ सके उतना पास आए। वो काम जो है हमने आपसे कोई 8-9 महीने पहले जो है शुरू किया ऑन्कोएस्ट लैब्स के साथ मिलकर। तो हमने उनकी फैसिलिटी हायर की और उनकी रिसर्च टीम से जो है हमने पॉजिटिव सैंपल्स लिए, उसके साथ काम किया, टेस्ट को पूरी तरह ऑप्टिमाइज किया। फिर टेस्ट को जो है कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भेजा गया। तेजपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर काम चल रहा था इसके ऊपर, कोविड के ऊपर हमने वहाँ भेजा और कई अलग अलग लैब्स में भेजा। उन सबसे जो है रिजल्ट लिए। फिर जब वो रिजल्ट्स आए तो उन रिजल्ट्स के आने के बाद जो है हमने अपनी टेस्ट को फाइनली एक पैकेज के अंदर बनाया और फिर जो है ICMR को अप्लाई किया। फिर ICMR ने हमें डायरेक्ट किया कि नोएडा के अंदर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिस्ट NIB, वो उनकी जो है एक नोडल लैब थी, वहाँ पर जो हमने सैंपल भेजे। उन्होंने फिर उन सैंपल्स को वैलिडेट किया और ये जो आंकड़ा आपको मैं दे रहा हूँ 97% एंड 100% का, वो वहीं से आया है, वो उनकी रिपोर्ट का आंकड़ा। So जब आप लोग कोई किसी की रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं जो नॉर्मलाइजिंग द टेस्ट आर दे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें आर यू गिविंग द अदर बेसिस कि व्हाट इज व्हाई ही इज पॉजिटिव, आर यू गिविंग दोस? कोई मेरी समझ से कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो कि ये बताता है व्हाई इज समबडी पॉजिटिव और व्हाई इज समबडी नहीं, व्हाट इज द डिटेक्शन लेवल? डिटेक्शन लेवल आप CT वैल्यू, अगर आप CT वैल्यू इत्यादि की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये दोनों बहुत अलग सवाल है। वाई somebody तो जो है उसे मतलब वायरस है। Because what is happening, अब यहाँ पे ना there are people who are making fake reports टेस्ट के लिए। people are saying कि भैया आप कंप्यूटर लैब में जाइए, रिपोर्ट will be ready। तो आपकी फुल प्रूफ रिपोर्ट कैसे होगी? how do you take that care? तो बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल पूछा और उसके जो है ये वैक्सीन अगर आप जब कराते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें कोड होता है, लेकिन जब आप टेस्ट करवा रहे हैं तो उसमें आपने जैसा कि कहा कुछ फेक केसेस आए हैं, हमने अखबार में भी पढ़ा, जो कि वैसे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अपने साथ औरों की भी जान जोखिम में खतरे में। बट हाउ डू यू इंस्टीट्यूशनलाइज कि ये गड़बड़ हो ही ना। इसीलिए हमारी जो प्रवृत्ति रही है, जो हमारी स्पिरिट रही है, वो पार्टनरशिप की रही है। हेल्दियंस हमारा पार्टनर है जो कि ऑलरेडी वन ऑफ द लीडिंग नंबर 1 डायग्नोस्टिक लैब है। उनकी प्रोसेस ही ऐसी बनी हुई है कि एवरीथिंग इज QR कोड बेस्ड। अब गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे स्टेप लगा रही है। कोविड पहली बार ऐसी महामारी हम सबके सामने आई थी, धीरे धीरे सब सीखे हैं, लेकिन ऑलरेडी हेल्दियंस ऐसे इनिशिएटिव उठा रहे हैं जिससे QR कोड लगे और वो टैम्पर ना हो पाए। हमारी खुद की कंपनी भी एक हेल्थ कंपनी नहीं है, हेल्थ टेक कंपनी है। धनंजय भाई से आपने सुना कितनी जद्दोजहद करके भारत की जो अनमोल रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको एक प्रोडक्ट में हमने कन्वर्ट किया।
उसी तरीके से मेरी पृष्ठभूमि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की रही है, गूगल और IIT दिल्ली में रहा हूँ। हम इसके अंदर ब्लॉकचेन की हाईएस्ट लेवल ऑफ एनक्रिप्शन वाली सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेके आ रहे हैं अगले साल 2022 में। उससे ज़्यादा सिक्योर सिस्टम कोई नहीं है। एक बार गवर्नमेंट अभी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी किस तरह का सिस्टम चाहिए, जिस तरह से UPI और भीम आए जो सब आपस में कंपैटिबल हैं। जैसे गवर्नमेंट का भी ब्लॉकचेन का बिल आ गया, उनकी गाइडलाइंस आ गई। सो लेटेस्ट वेब 3.0 भारतवर्ष में हम लेके आएंगे। जिस तरह से लैब की टेक्नोलॉजी यूरोप के हम भारत में लेके आए और विश्व का सबसे अफोर्डेबल सबसे फास्ट टेस्ट हमने बनाया है, उसी तरह टैंपर प्रूफ टेक्नोलॉजी भी भारत से ही लेके आएंगे और दुनिया को। DBT से आपको क्या फायदा मिला? DBT से आपको कितना हेल्प मिला डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? अभी हमने जो है हमने अप्लाई किया। ये भी प्योरली प्राइवेट इनिशिएटिव। हमने जो है किसी भी जो रेगुलेटरी कंपल्शन होते हैं जो अप्रूवल ICMR CDSCO वगैरह से लेना पड़ता है, पर अभी तक जो है वी हैवंट रीच्ड आउट टू द पब्लिक सेक्टर। आई थिंक नाउ दैट वी हैव अ प्रोडक्ट, इट इज टाइम दैट वी रीच आउट टू द पब्लिक सेक्टर। तो उसके ऊपर लगेगा कितना महीने का टाइम है जो आप देखिए अप्रोच करेंगे? आपको इट विल टेक सम टाइम। Well, we would want to move. We are already in talks with many state governments, and we are also talking to the regulator to be able to help the government to ramp up testing. So for doing that, well, government procedures they may take their own time, but we are ready to roll out. वो डायरेक्टर जनरल जो है हेल्थ का जो मेडिकल के जो क्लियरेंस दे रही है, वहाँ आपने अपना देखिए आप ये समझिए, आप इस बात को समझिए, कोई भी कोविड टेस्ट अगर लॉन्च हो रहा है बाजार में, और ये आपको जो है मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए अगर आप हेल्थ बीट पर हैं, कि सबसे पहले जो है वो ICMR अप्रूव करेगा। तो ICMR जो है जब वो अप्रूव करेगा आपका टेस्ट, तो वो जो है सरकार से भारत के अंदर कोई टेस्ट चलाने के लिए आपको सबसे पहले ICMR का अप्रूवल चाहिए। ICMR का अप्रूवल हमारा जुलाई में आ गया। उसके बाद हमने जो है वैनगार्ड से करार करके मैन्युफैक्चरिंग की, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, हमारा फोकस रिसर्च एंड डिलीवरी पर है। और आज की डेट पर जितने बड़ी हेल्थ टेक कंपनीज हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर है। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग द कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वे, we actually partnered with Vanguard in a way that they become our manufacturing partners, and then we take this test to the market. जब हमने वो किया तो उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया होती है ड्रग कंट्रोलर जो उनके लाइसेंस से आने की, वो पूरी प्रक्रिया हुई और वो लाइसेंस हमें शायद 24 से 25 तारीख को पिछले महीने मिला, जिसके बाद आज हम जो है फॉर्मली लॉन्च कर रहे हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ये जो टेस्टिंग किट आपने बनाई है जी, कितना इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, कितनी क्वांटिटी में आप इसको? ठीक है, हम लोग जो है with of course proper projections, we are ready to scale up to 1 lakh tests a day very easily. 1 lakh tests a day. We can go above that as well, but that is what we have planned, because अगर हम गांव-गांव लेके जाते हैं तो हमें उम्मीद करते हैं कि 1 लाख टेस्ट हर रोज हम लोग कर पाएंगे। और जैसा कि इनका सवाल था कि उसे पूरी तरह से जो है ब्लॉकचेन और बाकी टेक्नोलॉजीज के साथ इंक्रिप्ट करके ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि सरल टेस्ट पर कोई फेक टेस्ट नहीं हो रहा, कि कोई दूसरा जो हमारा डब्बे का डिजाइन लेके उसके अंदर कोई गलत टेस्ट भर के जो है उसे फेक नहीं कर पा रहा। तो ये एक हमारा फोकस है। साथ ही साथ आने वाले टाइम में आप जो है सरल टेस्ट ब्रांड के अंदर जो है काफ़ी और टेस्ट भी देखेंगे और हम लोग जो है लॉन्चेस में मिलते भी रहेंगे। और जो है आप देखेंगे कि हम अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर एक इससे ज़्यादा अफोर्डेबल लैब का एक हाइब्रिड टेस्ट को कोविड लाएंगे, जो कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो क्या है कि सरकार ने जो है पिछले 1-1.5 साल के अंदर करोड़ों रुपए प्राइवेट लैब्स में करोड़ों रुपए खर्च करके, अरबों रुपए खर्च करके जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाया। हम एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए क्योंकि इसे रैंप अप करने के लिए दोबारा इतने अरबों रुपए नहीं लगाने पड़ेंगे। आप जो है उससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट में, उससे मे बी 1/10 द कॉस्ट और 1/15 द कॉस्ट के अंदर जो है आप जो है रैंप अप कर सकते हैं टेस्टिंग। प्लस आमतौर से PCR लेवल ऑफ टेस्टिंग 2 से 4 घंटे लगते हैं, हम जो है 30 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है। प्रेप वर्क वगैरह भी वहाँ वीडियो आपके लिए चल रहा था, 5 से 10 मिनट का प्रेप वर्क रहता है। ये सारा का सारा काम जो है आपका इतनी जल्दी हो जाता है।
तो एक तो जो है ये सरकार को और पूरे देश को, पूरे विश्व को एम्पावर करने के लिए पहला सरल टेस्ट है जो कि स्केलिंग अप के काम आएगा। दूसरा टेस्ट आ रहा है हमारा वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है क्विक टाइम एंड लो कॉस्ट के हिसाब से आ रहा है, ताकि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत ना पड़े स्केलिंग अप करने के लिए। सर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक अभी तक आपकी केस पहुंची है और वहाँ कुछ मतलब आज हमने लॉन्च किया है, तो बाजार में तो हम जो है आज शाम के बाद जाएंगे। तो बट हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल की बात करें तो हमने जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ वैलिडेशन करवाया है। मैंने कहा था NIB जो है एक गवर्नमेंट लैब है और जो है उन्होंने ही हमें वैलिडेट करके दिया है, ICMR की ऑथराइज्ड लैब है। और दूसरा जो है हमने अपने वैलिडेशन तेजपुर मेडिकल कॉलेज से कराए थे, वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। और दूसरा जो है हमने एडवाइजरी लेते हुए काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पर जो है टेस्ट को भेजा है, प्राइवेट गवर्नमेंट अलग अलग जगह 10-10 सैंपल 20-20 सैंपल, ताकि जो है इतना रोबस्ट टेस्ट बन सके। इनफैक्ट मैं किसी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो हमारे साथी ने पूछा है। हमने जो ये टेस्ट बनाया है उसको इतना आसान बनाया है और भारत की परिस्थिति देखते हुए बनाया है। अब आज इलेक्ट्रिक कार आ रही है, मैं आपको प्रायवाची देता हूँ, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि धनंजय भाई ने बताया, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ मशीनें लगी हैं। आप उन्हीं मशीनों को इस्तेमाल करके ये टेस्ट कर सकते हैं। हर बेसिक से बेसिक लैब में भी एक हीटर और सेंट्रीफ्यूज होता है, उसके ऊपर ये टेस्ट चलता है। आज यहाँ पे क्योंकि बायोसेफ्टी इन्वायरमेंट नहीं है तो हमने आपको डेमो मंथ नहीं दिया, लेकिन ये टेस्ट ऐसा है कि गांव-गांव पहुंच सके। इसीलिए हमने बेसिल के साथ टाई-अप करके क्विक टाइम लैब बनाया है। और हमारा जो नारा है वो प्रधानमंत्री जी से ही इंस्पायर्ड है। उन्होंने कहा हर घर दस्तक वैक्सीनेशन के लिए, हमारा नारा है हर गांव टेस्टिंग। गांव के अंदर टेस्टिंग जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमारी सर्विलेंस पूरी नहीं होगी। अभी कोई भी नहीं जा रहा है, क्यों? 50 लाख की मशीन लेके कौन जाएगा, कौन रिपेयर करेगा? एक हीटर और सेंट्रीफ्यूज पर चलता है। स्किल लेवल देखिए, अगर नॉर्मल टेस्ट को करने के लिए PhD चाहिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ITI का स्किल चाहिए। इजी टू डू है, सिर्फ रंग, कोई डेटा एनालिसिस नहीं, कोई डिटेल, सिर्फ रंग बदलता है, सिंपल रंग बदलता है। अगर जो पिंक वाइल है वो पीली होगी तो मतलब आप पॉजिटिव हैं, अगर नेगेटिव है। तो इसमें who is going to do the funding? That is very important. जब आप गांव में जा रहे हैं तो गरीब के पास तो पैसा है नहीं, शहर में ही हम लोग फ्री में जाते हैं कि फ्री डिस्पेंसरी। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। जब जैसे कि आपने अंदर भी सुना होगा, हर जगह घूमे और हमने देखा भी स्थिति क्या है। एक मैं एग्जांपल दूंगा बिना नाम लिए। दिल्ली सरकार 10,000 टेस्ट पर डे स्पेसिमेन लाके एक कंपनी को देने को तैयार थी। एक RT-PCR का सेटअप बनाने के लिए एक बस के अंदर 50-60 लाख की मशीन, बाकी 25 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर मैन पावर। 24 घंटे में एक इंफ्रास्ट्रक्चर से वो 1000 टेस्ट कर पा रहे। गवर्नमेंट फंड कर रही है, 3 शिफ्ट लगा के 24 घंटे में। हमारे यहाँ पे 3 से 4 लाख का सेटअप होता है जो कि बहुत ही सिंपल है, जो लैब्स के पास होगा ही, और आप आधे घंटे के अंदर 96 या 400 या इसके मल्टीपल्स पे निकाल सकते हैं। जब आप टेस्ट देखेंगे कितना मिनिएचर सा है, जिस तरह से पूरी 2 बूंद जिंदगी की है, ये माइक्रो लीटर्स में है। तो गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है, लोग टेस्ट करवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि 3-3 दिन कॉन्वेट। अभी हमने अखबारों में पढ़ा कि भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट से एक संदेश गया है कई स्टेट्स को, कई राज्यों को, 14-15 राज्यों को गया है 11 यूनियन कि आपको जो है टेस्टिंग को रैप अप करना है, आपको टेस्टिंग को बढ़ाना है। हम जो है ये जानते हैं कि टेस्टिंग को बढ़ाना जो है वो सरकार की प्रायोरिटी। और आज विश्व भर के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए भी, बाकी भी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए टेस्टिंग पहला कदम। आपको मालूम ही नहीं होगा कि इलाज किसका होना है तो आप इलाज कैसे करें। तो जो है ये पहला कदम और सरकार की प्रायोरिटी, ताकि जो है फिर से लॉकडाउन की स्थिति ना आए, देश के अंदर जो है भुखमरी, बेरोजगारी बढ़े। और ये सरकार की प्रायोरिटी को एड करने के लिए ये टेस्ट बिल्कुल इस तरह से डिजाइन है कि जैसे जैसे सरकारों का, अलग अलग राज्य सरकारों का प्रोटोकॉल है काम करने का, उस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। वेदर वो जो है हम प्राइवेटली करें, उसे एक्सटर्नल फंडिंग से करें, स्टेट फंडिंग से करें, ये जो है एक बिजनेस डिसीजन है जो कि जिसपे हम पूरी तरह। But has anybody invested? अभी
Have you got any अभी incubation तक in ये that? बिजनेस 100% बूटस्ट्रैप बिजनेस है। Okay. क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बूटस्ट्रैप बिजनेस है। अगर आप अपनी प्रेस रिलीज देखेंगे तो आप खुद समझेंगे कि इसके अंदर जो है हमारे साथ हमारी एडवाइजरी है और हमारी पार्टनर्स के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम के काफ़ी ग्रुप हैं एंड फंडिंग आई डोंट थिंक विल बी अ प्रॉब्लम। आज की डेट पे व्यापार करने के लिए आपको अगर आप जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो फंडिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। So like question है रिस्क, आप लोगों को कितना रिस्क लग रहा है आप लोग इस वेंचर में? Because 128 करोड़ प्लस टेस्ट हो चुके हैं। आपके नहीं 65 करोड़ टेस्ट वो नहीं, 128 crore people have been vaccinated, not the test. So what is your risk factor? इनफैक्ट How long you will be in the market? आप लोग 22 अभी 128 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो गए और कल को 200 भी होने चाहिए ताकि सबको डबल और ट्रिपल। जैसे ही लोग वैक्सीनेट होंगे तो वो बाहर निकलेंगे, वो काम पे जाएंगे, टेस्टिंग विल बिकम न्यू नॉर्मल। कोरोना की इतनी वेरिएशन आ रही है कि कैसे ओमिक्रॉन आ गया तो जो लोग वैक्सीनेटेड भी हैं उनको भी हो रहा है। आपके पास उपाय क्या है? आपके पास उपाय है टेस्टिंग, सिंपल और फास्ट। तभी तो आपको पता चलेगा कि एक ऑफिस में विप्रो, इन्फोसिस, गूगल जैसे ऑफिस में 10,000 लोग ऑफिस आ रहे हैं, उनमें से एक को भी है तो कितनी तेजी से फैलेगा। हमारा टेस्ट इतना आसान है कि आप एक वैन में चला सकते हैं, ऑफिस की रिसेप्शन पे रख सकते हैं। टेस्टिंग तो बढ़ेगी। देश में 20 लाख टेस्ट हर रोज हो रहे थे, जैसे ही अभी केसेस का डिप आया 12 लाख हुए और गवर्नमेंट इतना बढ़िया काम कर रही है। कल 12,90,000 टेस्ट हुए। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दी है कि आप करो। HLS गवर्नमेंट की कंपनी है, अखबार में आया है, 12,500 करोड़ सैंक्शन हुए सिर्फ टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग उतनी ही जरूरी हो जाएगी जितना मास्क हो जाए, और टेस्टिंग एड करेगी कि इकोनॉमी खुली रहे, हम सब लोग काम कर सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। तो टेस्टिंग एक्चुअली बढ़ेगी। जहाँ तक रहा फंडिंग का काम, देखिए हम पहले प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना चाहते हैं। फंडिंग आप बताइए, एक ऐसा टेस्ट जो बाकियों से सस्ता है, तेज है और एक्यूरेट है, उसको कौन फंड नहीं करेगा? हमारे पास ऑलरेडी, जैसे कि धनंजय भाई ने कहा, हमारे बोर्ड पे इंडियन एंजल नेटवर्क के फाउंडर हैं, टाई के फाउंडर हैं, ईशो कैपिटल के फाउंडर हैं, डाइनआउट के CEO और फाउंडर हैं। ये पूरे का पूरा एक बहुत ही अच्छा पूल क्रिएटेड है, लेकिन ये पूल हमें फंडिंग के लिए नहीं चाहिए। ये इसलिए चाहिए कि ये मेड इन इंडिया टेस्ट ग्लोबली नंबर 1 टेस्ट बने, और वो ग्लोबल एक्सपेंशन और ग्रोथ और अपनी और पार्टनरशिप्स और फैक्ट्रीज डालने के लिए हम ग्रोथ कैपिटल लेंगे। बिल्कुल बहुत बिजनेस पॉजिटिव है, एलियंस और बेसिल के कारण ऑर्डर बुक्स फुल हैं। हम लेंगे ग्रोथ कैपिटल ताकि ये नंबर 1 टेस्ट ग्लोबली, ताकि ग्लोबली पहुंचे, अफ्रीका पहुंचे, CIS पहुंचे, उन जगहों पे पहुंचे जहां पर कि अफोर्डेबल टेस्ट की साउथ कंट्रीज में आप लोग का अभी कुछ हुआ है टाइप? देखिए आज तो हमने लॉन्च ही किया है। हाँ, जो टाइप्स हैं वो आपके सामने रखे हैं। इंडिया इज हैविंग बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। हम शो करें, किट शो करें, किट दिखा दीजिए। डब्बा पकड़ लीजिए, छोटा ओपन पकड़ लीजिए, छोटा इसके अंदर का अंदर से भी दिखाएं। हाँ भाई अंदर से भी दिखाएं। So where is the Vanguard facility? कहाँ पे है? ओखला में, दिल्ली में। इसलिए हमारा एप्पल मॉडल है, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर रखेंगे, हाई पेटेंटेबल R&D कर रहा है। देखिए और मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना आज की प्रायोरिटी है पूरी दुनिया की, तो इसलिए पहला कोरोना टेस्ट है। सरल टेस्ट के अंदर आपको बहुत जल्द डेंगू, मलेरिया इत्यादि और कई और बीमारियों से लड़ने के साधन मिलेंगे, बिकॉज डेटा सबसे ज़रूरी है किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए। और ये पहली चीज़ जो करता है वही करता है कि आपको जो है डेटा देता है, एक्यूरेट डेटा देता है कि प्रॉब्लम है कहाँ। फिर आप उससे, सरकार है, WHO है, दुनिया भर के अंदर लोग सोच रहे हैं, उससे लड़ने की रणनीति बनाने के लिए आई एम श्योर दैट वी हैव ऑल द वैल्यू। Thank you. ये छोटा I have, excuse me, I have 3 short questions. Please. First of all, congratulations to you because of thinking. Because you say, when you say that you are thinking on the time period, time slot, I think common people will definitely bless you for that, because RT-PCR test is taking a hell lot of time, apart from the other harassment and everything. My basic question is, first of all, I may sound stupid, but I'm asking a very basic question that suffice my readers, right? When we talk of your lamp test,
and the next variants, because आज के दिन ऐसा आ रहा है कि हर रोज नए variants आते जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि कब इसका अंत होना है, कब खत्म होने वाला है. तो क्या ये टेस्ट आपके तमाम जो मतलब नए वेरिएंट्स हैं उसके साथ कंपैटिबल है या हर बार इसको मतलब कस्टमाइज करना पड़ेगा, इस तरह का है? नंबर 1. नंबर 2, after writing this story today or hitting the media today, obviously people will have inquisitiveness to go for it. That's what you are looking for. The very reason for calling us. The point is, when our consumers, when our people can expect this off the shelf, number 2. And number 3, very blunt question, what is the response of the government? Well, I'll give you 3 quick answers. The first is that R&D is an ongoing process. R&D should never stop. So a product needs to be optimized all the time. So how does any test detect a virus? There's a gene sequence. So and the world has created a very big gene bank as well. So you keep on checking your gene sequences, upgrading them, and that's an ongoing process. So we are very confident that today's challenge, Omicron, is going to be detected by this test kit. And tomorrow, which variant is going to come, we will keep on optimizing it. It's an ongoing process. You cannot predict which variant is going to come and then develop a test for that. However, I would also like to add that at the back end we have a plan to optimize database in a way that we should also be able to predict in the next year to 2 years and actually predict where which virus is expected to hit in which month and then be prepared for that and also give advisory on that. So that is a larger plan that we will talk about maybe at another launch. But certainly this is equipped to deal with today's and government. Well, as far as the government is concerned, ICMR had a press release yesterday about some kits that they have also brought up under a similar technology. And of course, they are going to get their approval. What was the immediate reaction when you went to them actually? Were they very happy with the thing or they said we will think it over? Well, that is, I'm asking a blunt question. Very, very fortunately, today everything is digitalized. So I didn't have to go to an office and stand around in a queue to say, sir, please accept my test. I had to apply. So when you had to put forth your ideas. No, we don't go and put forth ideas to a regulator. You go and put forth the product. So you go apply for a test license. It comes online. They have questions. You answer them online. There's no physical interaction. You get the test license. Then you develop the final kit and then write to the regulator saying that here's a test license. Kindly regulate it. This is my product. They get all the information on your product and then they ask you to submit samples to whichever nodal lab they choose. In our case, it was NIB. We went to NIB, submitted our samples physically, but there was no interaction. Because we are based out of Delhi, we could do it physically, we did it physically. Most people, if it were to be NIB Pune, we would have just couriered the kits. So you courier them, they send you an email, acknowledge it, and then you get a report. On the report, they say whether you are validated or you are not validated. As simple as that. Once that happens, in a week or two, ICMR uploads their own list, where you can see your name. It's like, examinations. They give you So this thing for how many days? So there's Validation a is made for how many days? There's a shelf life. Yeah. This No, is not not for a this. problem. I said the Validation of Yeah. our approval is for. when you are giving it to But- ICMR, how much they give it for 6 months or? No. Validation of this product Yes, is done by ICMR. right. The license to manufacture this product has a shelf life Yeah, for the product, for this particular product, which is given by Civesco, yes. which is a drug controller. This product So how has much an is that? 11 Present? month 11 shelf months. life. But that does not mean that after 11 months we cannot produce this. All this means is that every kit is going to expire within 11 months of manufacturing, of the manufacturing kit. And just to add to what he was saying, with digitalization and realization of what this pandemic means, government has actually become very supportive. If you look at what our Honorable Health Minister has said, that India is proud to now be at forefront of RT lab innovation. So they're very proactive. It's not like earlier eras that they will take 4 days
immediately the day you get a license, government endorses it, and that means a lot. And the health minister is saying that RT lab is the technology for rapid testing. What more can you ask? Thank you. Just one question. And getting a cue from just now what you said actually, these things are interesting. You just now said they will prepare a kind of list which are probable variants, next variants. Is it possible? I mean, No, I didn't say that. could you